हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके सामने फर्स्ट डेज एक क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए। जैसा कि आप सामने बोर्ड पे देख सकते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन फर्स्ट चैप्टर हमने आज शुरू किया है। ये हम क्रैश कोर्स को यूट्यूब पे कंटिन्यूअसली लेके आएंगे और 14 दिन में आपका पूरा साइंस खत्म करेंगे। इस 14 दिन अगर आपने हमको प्रॉपरली फॉलो कर लिया, आप कुछ भी नहीं जानते हैं 10th के साइंस में, फिर भी आप आराम से 80 to 90% स्कोर कर सकते हैं। लेकिन जिस शेड्यूल के साथ आपको बताया जाए, जैसे हमेशा मॉडल पेपर सॉल्व करिए, पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अगर कहीं कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती है, उसके लिए हम हैं आपके साथ। फॉर एग्जांपल, हम आज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में जो पहली बात आती है वो आती है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होता क्या है एक्चुअल में। केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें एक रिएक्टेंट होता है। रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट को बनाते हैं, और जो प्रोडक्ट बनता है वो उसमें से गैस इवॉल्व होता है, कलर चेंज होता है, स्टेट्स में भी चेंजेस आते हैं, टेम्परेचर में भी चेंज आता है। इसमें इतने सारे चेंज आते हैं एक केमिकल रिएक्शन के बाद। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, रिएक्टेंट का मतलब होता है जो आपस में रिएक्ट करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लें तो Na+Cl, Na क्या हो गया, Na और Cl रिएक्टेंट हो गए। क्या हो गए, रिएक्टेंट। और ये दोनों आपस में जब रिएक्शन किए उसके बाद बना क्या, NaCl। NaCl क्या हो गया, NaCl एक प्रोडक्ट बना। क्या बना, प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट प्लस इसके साथ में H2O भी बनता है, पानी भी बनता है, मींस की एनर्जी भी रिलीज हो रही है, एनर्जी भी साथ में रिलीज हो रही है। तो केमिकल रिएक्शन हम उसको कहते हैं जिसमें आफ्टर रिएक्शन जो नया प्रोडक्ट बने वो रिएक्टेंट से अलग बने। जो भी प्रोडक्ट बने वो रिएक्टेंट से अलग बने। क्या अलग बने, उसमें उसका केमिकल नेचर चेंज हो। फॉर एग्जांपल, सोडियम एक रिएक्टिव मैटर है, क्लोरीन एक बहुत ही पॉइजनस गैस होता है। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं, सोडियम क्लोराइड। चलिए फिर हम चेंज इन स्टेट की बात हम कर रहे थे कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन के बाद क्या क्या बदलाव आता है। तो हम बात कर रहे थे कि कुछ गैस इवॉल्व होते हैं केमिकल रिएक्शन के बाद। जैसे जब जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फाइड प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस को भी रिलीज करता है। तो ये हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन में कलर भी चेंज हो जाता है। जैसे सिट्रिक एसिड को जब पर्पल कलर के साथ पोटेशियम परमैंगनेट में मिलाते हैं तो आफ्टर रिएक्शन उसका कलर चेंज हो जाता है। चेंज इन स्टेट की भी हम बात कर रहे थे। जैसे हम वैक्स को जब जलाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बन जाता है। तो ये भी रिएक्शन में केमिकल चेंज में क्या चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहे हैं मैटर के। नेक्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर। आफ्टर रिएक्शन या रिएक्शन के टाइम पे किसी भी आपस में रिएक्टेंट मिलाने पे सॉल्यूशन का या प्रोडक्ट का टेम्परेचर बढ़ सकता है। फॉर एग्जांपल, जिंक ग्रेन्यूल्स सॉलिड होते हैं, इसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जब मिलाया जाता है तो ये इसका टेम्परेचर जो होता है प्रोडक्ट का, ये हो गए आपस में रिएक्टेंट, ये हो गए आपस में रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो बनता है, सॉल्यूशन जो बनता है, उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है आफ्टर रिएक्शन। तो ये एक केमिकल चेंज का कैरेक्टरिस्टिक है जो केमिकल रिएक्शन के दौरान होता है। नेक्स्ट, अगर हम फिजिकल रिएक्शन की बात करें तो फिजिकल रिएक्शन वैसे आपकी किताब में दिया नहीं है, बट मैं आपको बता दे रहा हूं समझने के लिए। फिजिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि केवल और केवल स्टेट का चेंज हो, किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन का चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, पानी अगर सॉलिड फॉर्म में है, आइस के फॉर्म में है, उसको गर्म करेंगे, पानी लिक्विड के फॉर्म में हो जाएगा। क्या चेंज हुआ, स्टेट चेंज हुआ। वो पहले भी पानी था, H2O था, BH2O है। फिर अगर हम उसको गर्म करेंगे तो गैस के फॉर्म में आ जाएगा। क्या चेंज हुआ, बस स्टेट चेंज हुआ है। तो अभी भी वो H2O ही, बस इसमें स्टेट चेंज हुआ, सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया। जैसे कागज को हमने फाड़ दिया, एक एग्जांपल जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये सीधा कागज है, इस कागज को हमने ऐसा मोड़ दिया। ये पहले भी कागज था, रेक्टेंगल शेप में था, अब किस शेप में हो गया, बॉल शेप में हो गया। तो ये भी एक फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज में क्या होता है, केवल स्टेट बदलता है और केवल शेप बदलता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं बदलती हैं। आगे हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन की।
केमिकल इक्वेशन में मैं आपको बताना चाहूंगा, केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाते हैं वही केमिकल इक्वेशन लिखा जाता है। तो उस इक्वेशन के दौरान क्या क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे हम। जैसे यहाँ पे लिखा है A प्लस बी C प्लस D को बनाता है, तो A प्लस बी क्या हो गया, A प्लस बी इज रिएक्टेंट और C प्लस D क्या हो गया, प्रोडक्ट। तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है, उसी को हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, उसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में पहला जो इक्वेशन होता है वो होता है बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन और अनबैलेंस इक्वेशन दो टाइप के इक्वेशन होते हैं। बैलेंस इक्वेशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एटम इन ईच एलिमेंट, सारे एलिमेंट में एटम्स का नंबर बराबर होना चाहिए। इक्वेशन इक्वल बोथ साइड, सॉरी, नंबर ऑफ एटम्स इन ईच एलिमेंट इक्वल इन बोथ साइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये हो गया रिएक्टेंट, आपस में रिएक्ट करके क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, एक कार्बन इधर है, दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे है। आफ्टर रिएक्शन एक कार्बन मॉलिक्यूल यहाँ पे है, दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे है। तो जो आपस में जुड़े हैं रिएक्टेंट वो प्रोडक्ट में भी बराबर होंगे, यही कहता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दूसरा होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है सर, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो एटम्स के नंबर होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, फेरस को जब हम पानी में मिलाते हैं, फेरस को जब हम पानी में मिलाते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, फेरिक ऑक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक फेरस है, यहाँ पे तीन फेरस है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, चार ऑक्सीजन है। तो नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में अलग है, प्रोडक्ट में अलग है, इसी को बोलते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसके बाद अगर हम बात करें तो कई टाइप के इक्वेशंस होते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे हम अगर पहला बात करें, ये लिखा है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। कई प्रकार के केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसमें हम पहला देख रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सर ये तो नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट आपस में आफ्टर रिएक्शन जुड़ जाए प्रोडक्ट में। जैसे यहां पे लिखा हुआ है सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में A प्लस बी क्या हुआ, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट आफ्टर रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपस में जो भी आपस में एलिमेंट रिएक्ट करेंगे, जब वो कंपाउंड बनाएंगे, कंपाउंड के फॉर्म में आएंगे आफ्टर रिएक्शन, तो वो आपस में मिल जाएंगे, कॉम्बाइन हो जाएंगे। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है सर, डीकंपोजिशन रिएक्शन में हमेशा रिएक्टेंट दो भागों में टूट जाता है, दो प्रोडक्ट में बदल जाता है। जैसे अगर हम बात करें ग्लूकोज, जैसे हम बात करें अमोनिया, NH3 को जब हम हीट करते हैं तो वो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस में बन के उड़ जाता है। तो ये हो गया डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोज हो गए, टूट गए, अलग अलग हो गए। दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है सर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनाते हैं उस प्रोडक्ट में, यहां आप देख सकते हैं ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनाए उसका प्लेस डिस्प्लेस हो गया है। मींस पहले वो जुड़ा हुआ था हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हाइड्रोजन अलग आफ्टर रिएक्शन उड़ गया है गैस बनके, तो उसका जगह डिस्प्लेस हो गया। तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा है नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ABCD आफ्टर रिएक्शन A के साथ C जुड़ जाता है और B के साथ D जुड़ जाता है, इसमें न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। जैसे एक और लास्ट बचा हुआ है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या होता है, इसको सिंपल भाषा में हम जानेंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये होता है जहां पे एनर्जी रिलीज होती है, प्रोड्यूस होती है, किसी भी रिएक्शन के बाद एनर्जी प्रोड्यूस होना, ये कहलाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्शन के दौरान बाहर से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके साथ आपका पूरा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन खत्म होता है। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आते हैं? तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है बैलेंस करने को। केमिकल इक्वेशन दे दिया जाएगा, उसको बोला जाएगा बैलेंस करिए। ये क्या होता है? इसको हम आपको एक इक्वेशन के थ्रू समझाते हैं कैसे हम बैलेंस करते हैं चीजों को। आप इसको रोक के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या लिख भी सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, जिससे आप इजीली पूरा गो थ्रू कर सकते हैं अपने चैप्टर का। जैसे हम फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन समझाना चाहते हैं आपको कि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन जो होता है वो कैसे हम उससे समझ सकते हैं कि वो एक एनर्जी रिलीज करता है, क्या एनर्जी रिलीज करता है। और उसी के साथ हम ये भी समझ लेंगे कि बैलेंस इक्वेशन कैसे किया जाता है। जैसे फोटोसिंथेसिस में एक तो हमको पानी की आवश्यकता होती है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है, तीसरा सनलाइट, साथ में होता है क्लोरोफिल जिसके वजह से सनलाइट ट्रैप हो जाता है। बनता क्या है सर? तो बनता है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस साथ में बन जाता है ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है बाई प्रोडक्ट के रूप में। अब देखिए सर, इसको बैलेंस कैसे करें? यहाँ तो कार्बन 1 है लेकिन यहाँ कार्बन 6 दिख रहा है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 12 दिख रहा है, यहाँ ऑक्सीजन 1 और 2 3 है और यहाँ पे 2 और 6 12, 6 और 2 8 दिख रहे हैं। तो इसको हम कैसे बराबर करेंगे? तो बैलेंस को, इक्वेशन को बैलेंस करने का एक रूल होता है एजम्पशन। खुद से एज्यूम करेंगे पहले कि कितना कितना नंबर हम इसमें जोड़ दें ताकि LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाए RHS के राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। जितना एटम्स इसके एलिमेंट में रिएक्टेंट के साइड है उतना ही प्रोडक्ट के साइड भी हो जाए। तो इसमें हम क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम किसी कंपाउंड में बैलेंस करने के लिए नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमेशा उस कंपाउंड के लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे, लेफ्ट में। ये हमारा लेफ्ट जिससे मैं लिखता नहीं हूं। तो इसमें हम अगर 6 जोड़ दें, यहां भी 6 जोड़ दें और यहां भी 6 जोड़ दें तो आप फिर से देखेंगे कि ये LHS RHS के बराबर हो गया। कैसे? यहां देखिए 6 दूना 12, 12 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 6 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं जो यहाँ बराबर हो गए, 6 × 2 12। कार्बन 6 है, कार्बन 6 है, ऑक्सीजन 2 यहाँ पे 6 यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 दूना 12 और 6 18। तो यहाँ पे भी हो गए कितने? 6 और 6 2 12 18। यहाँ पे 6 ऑक्सीजन और यहाँ पे 6 दूना 12 ऑक्सीजन, 12 6 18 ऑक्सीजन इधर, 18 ऑक्सीजन इधर। तो इधर हाइड्रोजन भी बराबर हो गया। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन जो रिएक्टेंट थे वो बराबर हो गए प्रोडक्ट के। जितना हाइड्रोजन उधर है उतना इधर, जितना ऑक्सीजन इधर है उतना इधर, और जितना कार्बन RHS में है उतना ही LHS में है। दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए एटम के आधार पे, इक्वल। ये मैंने आपके सामने पूरा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को एक्सप्लेन किया। अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ प्रोडक्टिव वीडियो लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स, अपने बैचमेट के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट करना जरूर याद रखें। कमेंट करके आप बताइए तो हम इसके लिए एक अलग से टेस्ट सीरीज भी लेके आएंगे जिसमें हम आपको क्वेश्चन देंगे और साथ में करने का टाइम भी देंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।